हाय एवरीवन, यू वेलकम इन द बजट अकेडमी। और आज हम सीखने वाले वुड हैव हैड टू। वुड हैव टू किस तरह यूज करते हैं अपने सेंटेंस के अंदर। चलिए आइए सीखते हैं। सीखने से पहले मैं आपको इसकी हिंदी बताता हूँ। हिंदी होती है पड़ेगा, पड़ेगी, पड़ेगी, शायद करना पड़ेगा, मतलब कोई काम शायद करना पड़ेगा। इसको फ्यूचर में भी यूज किया जा सकता है और साथ ही साथ प्रेजेंट में भी यूज किया जा सकता है। और सभी के साथ वुड हैव हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। देखिए ये इसमें एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब जितनी भी होती है सब इमेजिन से रिलेटेड होती हैं। शायद, हो सकता है, तो हो सकता क्या हो सकता है, तो एक इमेजिन है। तो जब इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो कोई भी सेंटेंस किसी भी तरह फॉर्म किया जा सकता है ग्रामर के अंदर। ग्रामर मानता हूं कि थोड़ी सी टफ है, लेकिन सीखनी तो पड़ेगी। बिना ग्रामर के आप एक अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते। होता क्या है कि सर हमारे पास देखिए इन्वायरमेंट तो इंग्लिश का होता नहीं है, तो हमें इसका सहारा लेना पड़ता है, जो कि बहुत जरूरी है। मान लीजिए अगर आपको ग्रामर नहीं आती और कोई पर्सन इंग्लिश बोलता हो, अगर वो यूज करता है ग्रामर अपनी स्पीकिंग में, तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज। तो आपको इस तरह कंफ्यूज नहीं करना खुद को, आपको अच्छी तरह से ग्रामर सीखनी है और हर सेंटेंस को प्रॉपर तरीके से फॉर्म करना है, तब स्पीक करनी है। चलिए ये सीखते हैं। वुड हैव हैड टू का मीनिंग पड़ेगा, पड़ेगी होता है फ्यूचर में और प्रेजेंट में। इस पे एक सेंटेंस बनाते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस है ही के साथ, और मैं प्रेजेंट में ये सेंटेंस बनाऊंगा चार, और चार बनाऊंगा फ्यूचर में। पहला वुड हैव हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ही सीट नेम के साथ, उसे आज यहां आना पड़ेगा शायद। ही वुड हैव हैड टू कम हियर टुडे, उसे खेलना पड़ेगा। सी वुड हैव हैड टू प्ले, ये काम शायद करना पड़ेगा आज। इट वुड हैव हैड टू वर्क टुडे, शायद अलीना को वहां जाना पड़ेगा। अलीना वुड हैव हैड टू गो देयर टुडे। तो जब भी कोई काम आज की बात आ रही है प्रेजेंट की, तो आप वुड हैव हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं। अब चार सेंटेंस आई वी के साथ बनाते हैं फ्यूचर में। इसको फ्यूचर में भी यूज किया जा सकता है। देखिए होता क्या है, इसमें सेंस क्या आ रहा है, गा गी गे, पड़ेगा, पड़ेगी, पड़ेगी, शायद के साथ। तो ऐसा नहीं है कि इसमें गा गया तो फ्यूचर में ही बना सकते हैं और साथ साथ प्रेजेंट में भी इसको बनाया जा सकता है। अगर मैं ये कहूँ कि ग्रामर जो है कि जो इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट होता है, बिल जो फ्यूचर में यूज होता है, तो ऐसा नहीं है। फ्यूचर में कभी कभी वुड का भी यूज किया जा सकता है, साथ ही साथ कुड का भी यूज किया जा सकता है। तो ये ग्रामर है, ग्रामर बहुत डीपली है। चलिए आइए सीखते हैं। फिलहाल तो हम बात करते हैं वुड हैव हैड टू की। जब कभी ऐसा टाइम आएगा मैं कुछ और वीडियो अपलोड करूंगा जो फ्यूचर में भी कुड का यूज किया जा सकता है। पास्ट में वुड का यूज गागी के सेंस में, वो सेंटेंस अलग होती हैं इस टाइप की। चलिए फिलहाल हम इनकी बात करते हैं और सीखते हैं। अब बनाते हैं हम आई के साथ फ्यूचर के लिए। मुझे कल वहां जाना पड़ेगा शायद। आई वुड हैव टू गो देयर टुमारो, आपको कल उससे मिलना पड़ेगा। यू विल हैव टू मीट टुमारो। अगर मैं टुमारो का वर्ड नहीं भी लगाता हूं तो तब भी सेंस क्लियर है कि मैं कल की बात कर रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए कोई मुझसे पूछे कल आप कॉलेज जाओगे, तो कल का जो सेंस है टुमारो को, मतलब बता तो उसी ने दिया। क्या आप कल स्कूल जाओगे या कॉलेज जाओगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको इंट्रोगेटिव ही बनाना है। अफर्मेटिव में भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कल आप कॉलेज जाओगे, यू वुड हैव टू गो टू कॉलेज टुमारो, इस तरह से। कल राधा को नाचना पड़ेगा, राधा वुड हैव टू डांस टुमारो। हमें कल मैच खेलना पड़ेगा, वी वुड हैव टू प्ले द मैच। तो इस तरह के जो सेंस होते हैं पड़ेगा, पड़ेगी, इसको फ्यूचर में भी बनाया जा सकता है और साथ ही साथ प्रेजेंट में कोई काम शायद में करना पड़ेगा आज के लिए। तो वुड हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज सभी सब्जेक्ट के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।